हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम गुड़गांव रियल एस्टेट में एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिस प्रोजेक्ट की वजह से गुड़गांव के रियल एस्टेट को एक बहुत बड़ा बूम मिला और पूरे इंडिया में गुड़गांव रियल एस्टेट की एक नई पहचान बनी। उस प्रोजेक्ट के बाद से गुड़गांव के रियल एस्टेट ने लगातार बहुत प्रोग्रेस की, बहुत लीप एंड बाउंड में आगे बढ़ता रहा। वो प्रोजेक्ट है किसी और डेवलपर का नहीं बल्कि डीएलएफ का। मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ आर्बर की। जी हाँ, लगभग 2 साल पहले जनवरी 2023 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, और सेक्टर 63 में 25 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। किन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है, कितना प्रीमियम चल रहा है, फ्यूचर इसका क्या होगा, सब चीज़ों को लेकर इसमें डिटेल में बात करेंगे। मुझे पता है डीएलएफ आर्बर के जो बायर्स हैं, बाकी जो बायर्स होते हैं सबके अपने अपने ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें ही वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्रीमियम लेना चाहिए, किसका कितना प्राइस कर देना चाहिए। आपके हमारे जैसे लोगों के वीडियो बनाने से उनका प्रीमियम डिसाइडेड नहीं होता है। तो मुझे पता है कि ये वीडियो उस ग्रुप में भी जाएगा, वो लोग भी देखेंगे। तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूँगा, ना मैं प्रो बायर की बात करूंगा यहाँ पर, ना प्रो सेलर की बात करूंगा। एक न्यूट्रल बात होगी और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात होगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी इस प्रोजेक्ट के बारे में जो अभी तक शायद आपने कहीं ना सुनी हो, क्योंकि अभी तक आपको वो चीज़ें बताई नहीं गई हैं। वो चीज़ें मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। इसका जो लैंड पार्सल है 25 एकड़ का है, 20 से 24 मीटर का एक रेवेन्यू रोड जाता है। तो जिस तरफ टावर ज़्यादा हैं, क्लब हाउस का एरिया आ रहा है, उस तरफ प्रीमियम लगभग 1 करोड़ तक ज़्यादा आ रहा है कुछ अपार्टमेंट में, और दूसरी तरफ जहाँ 2 टावर हैं वहाँ पर प्रीमियम 1 करोड़ कम तक आ रहा है। कितना प्रीमियम है उस पर बात करेंगे, बुक वैल्यू कितनी थी उस पर बात करेंगे, कितनी पेमेंट जा चुकी है उस पर भी बात करेंगे। सब पे स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे आएंगे। चलिए पहले इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट आया था और इसमें जो यूनिट थी उसका साइज़ था 3900 से लेके 3950 स्क्वायर फीट, 1137 टोटल यूनिट थी। और ये आपको कोई नहीं बताता कि EWS भी होता है साथ में, और उसमें 201 EWS की यूनिट भी थी। इसके साथ साथ आपको इसमें कमर्शियल भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और 25 एकड़ में सिर्फ 5 टावर की जो हाइट थी वो 39 है, ग्राउंड प्लस 39, और 6 कोर अपार्टमेंट है। आजकल जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बायर्स ये कहते हैं कि एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर एक फ्लोर पे आपको 6 अपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ 5 टावर में अगर उसको 1000 से ज़्यादा अपार्टमेंट लेकर आने हैं तो उसको एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट तो लाने ही पड़ते। तो इसमें आपको 4 BHK का अपार्टमेंट मिलेगा। 4 BHK के अपार्टमेंट में क्या साइजेज़ हैं, रूम के, किचन का, ड्राइंग डाइनिंग का, वो भी बताऊंगा। साथ में स्टडी है आपको, और साथ में एक आपको सर्वेंट रूम भी इसमें मिलता है। कुछ लोगों ने इसके लेआउट्स को लेकर भी बड़े सवाल किए थे कि जैसे होटल की लॉबी होती है उसमें एक साथ रूम रहते हैं, उस तरह से इसमें रूम है। बट बिल्डर का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा, तभी वो इस तरह की चीज़ें लेके आया था। आप जब इसका जोनिंग प्लान जो इसका रेरा में दिया गया है उसको देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो 20 से 24 मीटर का रास्ता जा रहा है, जो ये पूरा लैंड पार्सल है, इसके आसपास आपको लो राइज डेवलपमेंट मिलेगी। या तो आपको अडानी के फ्लोर देखने को मिलेंगे या आपको बिरला के फ्लोर देखने को मिलेंगे। हाँ, इससे थोड़ा सा आगे जाकर एक नया हाई राइज आ गया है, बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है। वो उसका नाम है टार्क ईश्वा। जी हाँ, वो सेक्टर 63A में पड़ता है। बट मुझे लगता है कि इसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। इसमें आपको जो यूनिट्स हैं वो सिटी फेसिंग मिलेंगी, अरावली फेसिंग मिलेंगी, इंटरनल फेसिंग, क्लब फेसिंग भी मिलेंगी। तो कई तरह की इसमें यूनिट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये पसंद आएगा। मैं आज एक गुप्ता जी, गोयल जी और हमारे एक सरदार जी थे उनकी बात करूंगा, एक राणा जी थे उनके बात करूंगा। ये 4 लोग थे। इन 4 लोगों ने हमें अपना UI दिया। इसके अलावा और लोगों ने भी दिया था आर्बर के लिए। बट जब आर्बर लॉन्च हुआ तो उनको लगा 18,000 और 17 से 18,000 का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, और उनको लगा कि इतने बड़े टिकट साइज़ में हमें जाना नहीं चाहिए, हमें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बजट इनके सब लोगों के थे। तो EY देने के बाद इन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं करी, इन्होंने बाय नहीं किया। तो इन्होंने क्या क्या बाय कर लिया मैं बताता हूँ। कुछ ने सोनीपत में प्लॉट ले लिए, कुछ ने पंचकुला में प्लॉट ले लिए, और कुछ ने नोएडा की तरफ कुछ प्रॉपर्टी बाय कर ली। आज जब 2 साल होने जा रहे हैं
तो वो जो मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझाने के बाद भी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो आज जो प्रीमियम इस पे चल रहा है और कितनी पेमेंट गई है, मैंने पूरा का पूरा एक छोटा सा मैसेज बनाकर उनको भेजा, तो उनको लगा कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने बताई हैं आज तक सबने 100% इसी तरह बहुत अच्छा किया है। कुछ प्रॉपर्टी हमसे भी मिस कैलकुलेट हो जाती हैं और कुछ प्रॉपर्टी में उस तरह का एप्रिसिएशन नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर में एप्रिसिएशन आ जाता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपका बजट है और डीएलएफ का कोई नया लॉन्च होने जा रहा है, मैं डालियाज़ की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अलग लीग है। मैं बात कर रहा हूं कि इसमें ही 7 से 10 करोड़ की रेंज में अगर डीएलएफ का कोई प्रोजेक्ट आता है और आपका उतना बजट है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने के लिए वो ये है, यहाँ पर 7 करोड़ से लेके 7 करोड़ 7 लाख टू बी स्पेसिफिक बात करूँ से लेकर और 7 करोड़ 70 लाख के बीच में यूनिट सेल हुई थी 2023 में, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट के साइज़ सबके सेम है। यहाँ पर 4 BHK, यहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर 3 BHK 2 BHK इस तरह का कुछ नहीं है, कोई 5 BHK भी नहीं, सिर्फ 4 BHK सेम इसमें साइजेज़ हैं। तो मेन 70 लाख रुपए का डिफरेंस था। लोगों को जब प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, आपका इतना बजट होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जिन लोगों ने डीएलएफ बाय करते हुए गलती करी है उसके बारे में बात करूंगा और फ्यूचर में वो गलती ना करें उसका भी मैं समाधान बताऊंगा, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि 7 करोड़ से लेकर 7 करोड़ 80 लाख रुपए के बीच में इसमें अपार्टमेंट के प्राइस थे। वो डिपेंड करता है कौन सी आप फेसिंग ले रहे हैं, कौन सा फ्लोर ले रहे हैं, इसलिए इसमें प्राइस में ये 70 लाख रुपए का वेरिएशन था। अब जब ये प्रॉपर्टी बननी शुरू हुई, अब इसमें 10th फ्लोर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये नवंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच का महीना है, तब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब हम जिस कैलकुलेशन की बात करेंगे, जिस प्रीमियम की बात करेंगे, तो आप इस महीने को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद लोग वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो प्रीमियम अभी इतना ही चल रहा होगा। तो आपको मैंने इसलिए ये डेट बता दी है, इस डेट को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और हाँ, मैं बताऊं आपको, ये डीएलएफ आर्बर की कंप्लीट वीडियो होने वाली है। मैंने इंटरनेट पे सर्च करा और थोड़ा सा रिसर्च करा, मेरे को इस तरह का वीडियो नहीं दिखाई दिया, तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के देने जा रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद भी जब डीएलएफ आर्बर में लोग रह रहे होंगे और उन्हें जानना होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये वीडियो एक गाइड का काम करेगी। और रियल एस्टेट में जो बच्चे आते हैं, नए नए एंथुजियास्ट जो आते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, किस तरह प्राइसिंग बढ़ती है, किस तरह यूनिट का सिलेक्शन करना चाहिए, और इन्वेस्टर के लिए किस तरह कौन सी यूनिट लेनी चाहिए, उनके लिए भी ये गाइड का काम करेगी। और साथ में एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है इसमें, जो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, और साथ में उनके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है जो इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ, वो 70 लाख पे फिर से आ जाता हूँ, हमने बीच में छोड़ दिया था। तो आज अगर हम प्रीमियम की बात करें, तो प्रीमियम जो अपार्टमेंट में इसमें आया हुआ है, वो उसका रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़, और कुछ जो यूनिट्स हैं वो 2.5 करोड़ से ऊपर भी ट्रांजैक्शन उनकी हुई है। 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको प्रीमियम मिल रहा है 1 करोड़ ज़्यादा है, और वो भी आपके अभी पूरे पैसे नहीं गए। तो आपको अब यूनिट का सिलेक्शन फ्यूचर में जब करना है, तो उसके लिए आपको हम जैसे प्रोफेशनल, हम जैसे कंसल्टेंट लोगों की ज़रूरत होगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, और भी दूसरे जो प्रोफेशनल और दूसरे कंसल्टेंट हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ कि आपकी यूनिट अच्छे से सिलेक्शन कराएं, कौन सी यूनिट आपको दिलाएं, ताकि जब फ्यूचर में आप इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं या रहते भी हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी को जो प्रीमियम है वो सबसे अच्छा मिले, और आप सबसे अच्छी यूनिट को सिलेक्शन करें, सबसे अच्छी यूनिट लें, ताकि आपका जो प्रीमियम है वो आपको सबसे ज़्यादा मिले। ये एक कंसल्टेंट, एक ब्रोकर और एक चैनल पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो बायर को, जो उसके पास आया है, एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाए। कुछ लोग इस चीज़ पे फोकस कर देते हैं कि मेरे को डिस्काउंट कितना मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं कि मेरे को कौन सी यूनिट का सिलेक्शन करना है। इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे फोकस रखेंगे कि आपको कौन सी यूनिट बाय करनी है, तो आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जब हम नवंबर दिसंबर के महीने में 2024 में इस वीडियो को बना रहे हैं, तो ग्रैप लगा हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन, तो उस वजह से कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा रुका हुआ है।
लेकिन इसका रोड पे से आप देखेंगे इसके टावर आपको दिखने लगे हैं। इसमें 45% पेमेंट जा चुकी है। तो मान के चलें 7.5 करोड़ रुपए एवरेज ले लेते हैं इस अपार्टमेंट की। इसमें जो एक अपार्टमेंट है तो 3.5 करोड़ पौने 4 करोड़ रुपए आपके जा चुके हैं 45%। जैसे ही 10वां फ्लोर आपका कंप्लीट होगा, 10 फ्लोर तक टावर आपका कंप्लीट होगा, आपकी 10% की पेमेंट और आ जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे जिन लोगों ने बाय किया है उन लोगों को पता है कि कैसे कैसे आगे फिर आपको पेमेंट करनी है। लेकिन जिन लोगों ने बाय नहीं किया है, बाय करने का इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन ये जानना भी चाहते हैं इसमें पेमेंट का क्या शेड्यूल है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। 24 महीने में आपको 10% का और आ जाएगा, यानी आपकी 55% पेमेंट चली जाएगी। उसके बाद आपको 30वें महीने में 10% और पे करने होंगे। उसके बाद आपको 36वें महीने में 10% और पे करने पड़ेंगे। इस तरह आपके 55 से लेकर 65% तक की पेमेंट हो जाएगी 36 मंथ तक। उसके 6 महीने बाद आपको 10% और पे करने पड़ेंगे। आपकी 75% चली जाएगी 40वें महीने तक, 40 से 42 महीने के बीच में। फिर आपको 6 से 12 महीने का एक गैप मिलेगा, यानी आपको 50 से 52 मंथ्स जब हो जाएंगे तब आपको 15% पेमेंट करनी पड़ेगी और आपकी 90% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसी अप्लाई और पोजीशन के टाइम पे आपकी 10% पेमेंट चली जाएगी। यानी 50 से 52 महीने इन्होंने लिए हैं, तो 4 साल का इन्होंने टाइम लिया है। मुझे लगता है कि होते होते 5 साल लग जाएंगे, 5.5 साल भी लग जाएंगे। तो मोटा मोटा मान के चलें कि जिन लोगों ने इसमें 3.5 करोड़ रुपए लगाए थे उनके पास 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का प्रीमियम इस पर आ गया है। 2 साल हुए हैं, 2 साल में आपको इतना कौन सी एसेट आपको इतना बना के देती है, इतना प्रीमियम देती है, आप ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो रियल एस्टेट को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, रियल एस्टेट नहीं बाय करना चाहिए, रेंट पे रह लेना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं टावर ABC की, क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह ये है कि जो लैंड पार्सल है वो काफ़ी बड़ा है, क्लब हाउस वहीं पर आ रहा है, ग्रीन फेसिंग यूनिट आपको उधर देखने को मिलेंगी और अरावली फेसिंग यूनिट भी आपको उधर देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं D और E टावर की। बीच में से 24 मीटर रोड है। मुझे लगता है टावर D और E में जो लोग रहेंगे उनको क्लब हाउस की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करने के लिए नीचे से टनल से ही कनेक्ट होगा ABC टावर, या उस तरफ जो क्लब है वहाँ से उनको जाना पड़ेगा। एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर इतना प्रीमियम नहीं आया है। इस तरफ आपको जो D और E टावर है 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में आपको प्रीमियम देखने को मिलता है। उधर आपको दूसरी तरफ 2 से लेकर 2.5 के बीच में प्रीमियम देखने को मिलता है, कुछ में 2.5 से भी ऊपर है। तो 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस सिर्फ लैंड ज़्यादा है वो नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो D और E टावर है वो वहाँ पर आपको EWS भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, EWS सच्चाई है, इससे कोई नहीं बताता। EWS होते ही हैं 10 से 15% आपको किसी भी ग्रुप हाउसिंग में अगर आप बनाते हैं तो आपको वो रखना पड़ता है EWS के लिए। तो वो आपको इस तरफ EWS देखने को मिले, इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम कम है। और जब आपने बाय किया था तो आपको 70 लाख, 50 लाख, 60 लाख ये सस्ती भी यूनिट मिल रही थी। लेकिन जब प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम भी आपको 1 करोड़ कम मिल रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये मैं जैसा कि शुरू में मैंने कहा था ABC टावर वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा बुरा लग सकता है। इस टावर के आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर STP भी है। जब इनका पुराना जोनिंग प्लान और इसका जो पूरा का पूरा लेआउट है, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आप देखेंगे ABC टावर के थोड़ा सा साइड में सामने की तरफ आपको एक लैंड पार्सल और दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अदर्स लैंड लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जिन लोगों ने डीलफ हार्बर को बाय किया हुआ है और जो लोग डीलफ हार्बर को बाय करना चाहते हैं, यानी जो पोटेंशियल बायर हैं और जो सेलर हैं जो बेचना भी चाहते हैं। यहाँ से निकल के अब उनको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक का प्रीमियम मिल रहा है, तो इसमें से निकल के वो कहीं और अपनी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो उन दोनों को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आप लोगों ने 3.5 पौने 4 करोड़ रुपए लगाया, आपको 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। आप इन्वेस्टर हैं, आप निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं। नई प्रॉपर्टी जो कोई लॉन्च हो रही होगी या लॉन्च होने वाली होगी, आप उसमें धीरे धीरे पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ से जो प्रीमियम कमाया है उसका भी मज़ा उठा सकते हैं और आपको जो यहाँ से आपने जो लगाया था उस पैसे को आप आगे लगा सकते हैं। तो इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ मैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, बुद्धू इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्धू इन्वेस्टर फंस जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग एंड यूज़ के लिए प्रॉपर्टी देख रहे थे अगले 2 से 3 साल में, उनको लगता है कि प्रॉपर्टी मिल जाए और एक्सटेंशन पे प्रॉपर्टी चाहते हैं, वो इसमें पोटेंशियल बायर होंगे। उनको भी मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर दीजिए और उसमें अपनी डिटेल भर दीजिए। हमारे पास जो यूनिट है या कोई हमारे पास जो सेलर हैं बेचना चाहते हैं उनके लिए भी वो फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए, आपकी डिटेल आ जाएगी। हम बायर और सेलर को आमने सामने बैठा देंगे और आपका बेस्ट जो नेगोशिएशन होगा वो करा देंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डील कराएंगे।
तो इसमें बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, दोनों के लिए मैंने चीज़ें बता दी हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सेलर है उसको 500 रुपये प्लस GST ट्रांसफ़र चार्ज भी देना है, तो उसका जो प्रीमियम कमांड कर रहा है उसमें से 15-20 लाख रुपए तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो आप समझ लीजिए वो कितना प्रीमियम मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये कितने पे लॉन्च हुआ था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 17 से 18 के बीच में लॉन्च हुआ था। इसमें प्रीमियम को ऐड करते हैं तो पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो 22,000 से 24,000 रुपये चल रहा है, और 3950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो आप लगा लीजिए कितने का ये टोटल आपको अपार्टमेंट पड़ेगा। अब इसका कंपैरिजन आसपास की चीज़ों से कर लेते हैं। इसके पास में एक पुरियर आवलीज है, उसमें भी आपको 60 लाख 70 लाख से लेके उसमें 3 BHK 4 BHK 2 अपार्टमेंट है, तो उसमें आपको 90 लाख 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम उसमें भी है। तो आप अगर आपका बजट कम है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आपका बजट 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं आर्बर को। इसके साथ साथ आप बात कर लेते हैं कि इसके विसिनिटी में और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसके पास में टारकेश्वर लॉन्च हुआ है, लो राइज के अपार्टमेंट है, और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ट्रम्प टावर, और आपको गोल्फ स्ट्रीट भी देखने को मिलेगा। हम इसका कंपैरिजन इसके पास में जो ट्रम्प टावर बन रहा है उससे कर लेते हैं। वो पोजीशन के पास में है, कंप्लीट होने जा रहा है, तो उसमें जो प्राइस अभी चल रहा है रीसेल में 30 प्लस में चल रहा है, और यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको पता है 22 से 24,000 रुपये प्राइस चल रहा है। तो अभी भी बहुत पोटेंशियल है DLF के आर्बर में। अगर पोजीशन तक ये 30,000 भी हो जाता है तो 6 से 7,000 रुपये आपको इसमें और अप्रिसिएशन अभी मिलेगा। और DLF को भी पता है कि इस प्रॉपर्टी ने बहुत ज़्यादा अभी प्रीमियम देना है, इसलिए DLF भी डिस्करेज कर रहा है कि लोग इसमें और ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, और इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह से रोक भी लगा रखी है कि सेकंड ट्रांसफ़र फर्स्ट ट्रांसफ़र के बाद 2 साल का आपको पीरियड रखना पड़ेगा। तो ये भी एक DLF की तरफ से कोशिश है कि इसमें और ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो और लोग इसमें और ज़्यादा पैसा कमाएं, तो इसलिए वो चाहता है कि आप इसमें इतना जल्दी ना निकलें। लेकिन कोई प्रॉपर्टी लेना भी चाहता है और इन्वेस्टर निकलना भी चाहता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो चीज़ें निकल जाते हैं, रास्ते निकल जाते हैं। अब मैंने जैसा कि कहा था ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो होगा। मैं टावर भी बताऊँगा आपको, जो यहाँ पे इसमें रूम के साइजेज़ हैं वो भी बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें अभी और हैं बताने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब थोड़ा इस प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज़ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था 5 टावर हैं इसमें, और 201 EWS है, और 18 आपको कमर्शियल शॉप भी देखने को मिलेंगे। तो ये 5 टावर में किस टावर में कितने यूनिट्स हैं, आपने कहीं सुना ना हो और पढ़ा ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें A से लेकर D तक हर टावर में 225 यूनिट है, और जो E टावर है उसमें 231 यूनिट है। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, इस तरह की कंस्ट्रक्शन अपडेट अब तक आपने नहीं देखी होगी, आपने सिर्फ ड्रोन शॉट देख लिए होंगे, लेकिन जो अपडेट मैं दे रहा हूँ इस तरह की अपडेट शायद आपने कहीं ना देखी हो इससे पहले। सुपर स्ट्रक्चर का जो काम है वो 11% कंप्लीट हो चुका है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट DLF ने सबमिट की है रेरा अथॉरिटी को, उसके बेस पर मैं ये कह रहा हूँ। अब जब हम वीडियो बना रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर का काम और भी हो गया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मुझे पता है ज़्यादातर लोग होंगे जिनको DLF के बारे में पता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता। उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, DLF इन टर्म्स ऑफ कैपिटल और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, DLF इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का डेवलपर है। 75 ईयर्स की लेगेसी है। गुड़गांव से काम शुरू किया, अब एक्सपेंशन गोवा में, मुंबई में कर रहा है। गुड़गांव के अलावा इनका पंचकुला में भी प्रोजेक्ट है। 139 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है कमर्शियल रेजिडेंशियल लगा के। 13-14 प्रोजेक्ट इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, और फ्यूचर में इनके लाइंड अप हैं एक से एक शानदार प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में आएंगे। ये 5 टावर की जो मैंने बात करी DLF आर्बर की, उन 5 टावर में आपको हर टावर में 5 लिफ्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें 3 पैसेंजर लिफ्ट है और 2 सर्विस लिफ्ट है। सीलिंग हाइट की बात करूं, इसमें जो आपको अपार्टमेंट मिलेगा करीब 11 फीट के आसपास देखने को मिलेगी। पार्किंग की बात कर ले, 3,500 के करीब इसमें पार्किंग है। एक फ्लैट के साथ 3 पार्किंग है। चार्जिंग बे भी मिल रहा है, चार्जिंग पॉइंट भी मिल रहा है ई व्हीकल को चार्ज करने के लिए। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब आप उस टाइम पे महिंद्रा ने अपने नए EV लॉन्च किए हैं, और आपको पता है कि पूरे इंडिया में आज के टाइम पे किस तरह ट्रेंड चल रहा है उन EVs को लेके। और आज से 3 साल के बाद जब ये पोजीशन आ रहा होगा, मुझे लगता है कि इसमें जो लोग रहने वाले होंगे, बहुत सारे लोगों के पास EV गाड़ियां होंगी। तो उस पॉइंट से EV के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं EV के इस पॉइंट को आपको बता रहा हूं। अब क्लब हाउस की बात कर लेते हैं। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा, और इस क्लब हाउस में आपको क्या क्या एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी वो भी सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। यहाँ आपको स्विमिंग पूल, किड्स का पूल एरिया देखने को मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिलेगा,
24/7 सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। और उसमें रेस्टोरेंट वगैरह, योगा, जिम्नेजियम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, जॉगिंग ट्रैक, जितने भी एक लग्जरी प्रॉपर्टी में चीज़ें होती हैं वो सारी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं और डिटेल डाल दूंगा किस तरीके से एमेनिटीज़ होंगी, आप उसको देख लेंगे। अभी तक जो सबसे अच्छा डीएलएफ का जो प्रोजेक्ट है उसको कैमिलिया कहते हैं, और कैमिलिया के क्लब को गुड़गांव का सबसे अच्छा क्लब कहते हैं। वो 1 लाख स्क्वायर फीट का है, ये 1.25 लाख स्क्वायर फीट का कहा जा रहा है। हालांकि डालियाज एक इनका नया प्रोजेक्ट आएगा जिसमें 80 से 100 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट होंगे, उसमें 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लाने की बात हो रही है। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो अहलूवालिया है, लेकिन एक्सटेंशन पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको अहलूवालिया ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है। मैं पूरी अरावलिस की बात करूं, चाहे मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड का 66 में प्रोजेक्ट है उसकी, ये 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जिनको अहलूवालिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और अगर आसपास की डेवलपमेंट की बात करूं तो आपको यहाँ पर वर्ड मार्क जैसा शानदार कमर्शियल देखने को मिलेगा। एमथीएम रूट का भी वहाँ पे एक कमर्शियल तैयार हो रहा है। सामने AIPL का बहुत बड़ा बिजनेस क्लब है जो वो एक कमर्शियल है। तो ये आपको आसपास चीज़ें मिलेंगी देखने को। स्कूल, हॉस्पिटल 10 मिनट की दूरी पे हैं। आपको सारे वर्ल्ड क्लास स्कूल और हॉस्पिटल 10 से 15 मिनट की दूरी पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको 3950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिल रहा है उसमें किस साइज़ का आपको बेडरूम मिल रहा है, क्या साइज़ डाइनिंग का है, क्या डेक एरिया है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि बिल्डर की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाती है। इसलिए आज ये जो वीडियो, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आपके लिए कंप्लीट वीडियो होगा। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर भी आपका कोई पॉइंट रह जाता है, आपको लगता है कि इसके बारे में जानना ज़रूरी था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिए, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करा जाएगा। जैसे ही आप अपने अपार्टमेंट में एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा 19/14 का। उसके बाद आपको लिविंग एरिया मिलेगा 16/17 का। किचन के बाहर आपको डीप डेक एरिया मिलेगा, वहाँ VRV का भी स्पेस होगा। ये डेक आपको 5/11 का मिलेगा। यूटिलिटी जो एरिया है वो आपको मिलेगा 10/8 का। टॉयलेट आपको 6/5 का मिलेंगे। मास्टर बेडरूम जो होगा इसमें वो 14/19 का होगा। ड्रेसिंग एरिया इसमें 7.6/13.6 होगा। टॉयलेट इसमें होगा 7.6/9-10 का। सेकंड बेडरूम आपको 12/15 का मिलेगा। थर्ड बेडरूम भी आपको 12/15 का मिलेगा। लिविंग एरिया के सामने आपको 8 से 9 फीट का डेक एरिया मिलेगा, और बेडरूम 1 और 2 के सामने आपको 9/8 का डेक एरिया मिलेगा। अब बेडरूम 4 की बात कर लेते हैं। 12/16-10 का आपको 4th बेडरूम मिलेगा। और स्टडी रूम की बात कर लेते हैं, आपको इसमें स्टडी रूम भी मिलेगा। इसके अलावा आपको एक पाउडर रूम भी मिलेगा जो 4/6/6/6 का होगा। तो किचन की बात कर लेते हैं, ये आपको 16/86 का मिलेगा। टोटल यूनिट्स की बात करें तो इसमें 1137 यूनिट्स हैं, और इसको पर एकड़ डेंसिटी की बात करें तो 45 पर एकड़ डेंसिटी इसमें बैठती है। तो ये डीएलएफ हार्बर के बारे में सारी डिटेल्स थी, सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपके साथ फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। अगर आपके पास डीएलएफ हार्बर की प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर दीजिए। आपकी जो भी डिटेल होगी उसको बिल्कुल उसकी प्राइवेसी रखी जाएगी। और अगर आप डीएलएफ हार्बर को बाय करना चाहते हैं तो आप भी उस फॉर्म को भर दीजिए। हमारे पास जो यूनिट्स हैं हम वो आपको साथ शेयर कर लेंगे। और हाँ, डीएलएफ फेज़ 6 का आपको पता है, जहाँ डीएलएफ 2 अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। तीसरा अगले साल आपको उसका तीसरा फेज़ देखने को मिलेगा। डीएलएफ पिरवाना नॉर्थ के नाम से आपको देखने को मिल सकता है। तो जो इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट करके उस तरफ जाना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक कंप्लीट वीडियो दिया है। फिर भी हो सकता है कुछ पॉइंट रह गए हों तो उनको आप नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम उसको फीडबैक के तौर पे अगले अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में शामिल कर लेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सिर्फ डीएलएफ के जो बायर्स के ग्रुप हैं वहीं ये वीडियो नहीं जाना चाहिए, सब जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आप इसको शेयर कर लीजिए। इसको आप ट्यूटोरियल के तौर पे सेव करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको डीएलएफ हार्बर के बारे में जानकारी लेनी होगी आपको इस वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियो लगातार लेकर आता रहता हूँ, सिर्फ नए लॉन्चेस की वीडियो नहीं बनाता। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।